हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि किसान खेत में से सीताफल तोड़ के लाते हैं तो वो कैसे पैकिंग होता है। और ताज़े सीताफल है और ये सीताफल ऐसे पैकिंग करते हैं कि उनको पैक करके यहाँ से, ये देखो, ये है इतना सीताफल और ये सीताफल पार्सल कर रहे हैं कार्टून के अंदर, जो कि प्लास्टिक का कार्टून होता है। उस कार्टून के अंदर पैकिंग करके यहाँ से भेज दिए जाते हैं बाहर, और ये बाहर भेज के यहाँ से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली ऐसे ऐसे माल जाते हैं। और ये सीताफल है ताज़े एकदम, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक सीताफल है, ये ताज़े खेत में से तोड़ के लाते हैं। और ये है खेत में से जो किसान लेके आते हैं, ये लेते हैं, ये ऑनर है। और ये सीताफल बहुत ही प्यारे है, लेकिन आपकी साइड में इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग बोला जाता है। और राजस्थान की तरफ इसको बोलते हैं रामफल। लो सीताफल लो, ये तो दोस्तों, ये सीताफल यहाँ से बड़े एरिया में भी जाते हैं। और भेजने का और इनका पार्सल करने का तरीका देख लो। ये ऐसे कार्टून में पैक करके यहाँ पे थप्पी लगाते एक, और फिर आती है पिकअप ट्रांसपोर्ट, और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर जाके फिर एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, जो कि दुबई जाता है माल, यहाँ से सब जगह जाता है। और ये ताज़े सीताफल तोड़ के लाए हुए, इनके साथ में झाड़ की पत्तियाँ भी रखी है ताकि ये सूखे नहीं तो सूख जाते हैं हवा की वजह से। क्योंकि हवा ऐसी होती है ना, सुबह सुबह ठंडा एक तो मौसम और हवा होने की वजह से ये सीताफल है ना फट जाते हैं। और फटने के बाद में इसके अंदर जो इसका ये मीठा जो रस होता है ना, वो रस निकलना शुरू हो जाता है और ख़राब हो जाते, कीड़े पड़ जाते हैं, ताकि ये सीताफल का फिर कोई काम की चीज़ नहीं रहती। और ये सीताफल यहाँ से भरने के बाद में ये लोग शाम तक इतने भरते रहते हैं। और किसान सुबह 5 बजे तोड़ने जाता है उसके खेत के अंदर, और 5 बजे झाड़ के ऊपर सड़ के तोड़ के फिर उसको कैरेट के अंदर डाल के गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे 1-1, 2-2, 3-3 और 8-8 कैरेट भी रख के लेके आता है। किसान मेहनत बहुत सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यार, सुबह 5 बजे उठना, दिन में मेहनत करना, इधर बारिश का, और खेत में घुटने तक पैर अंदर चले जाते मिट्टी के अंदर, फिर भी ये सीताफल तोड़ के लेके आते हैं। और वो मेहनत इतनी करते हैं कि मत पूछो बात भाई, क्योंकि किसान खेती करना बहुत मुश्किल है, खेती करना, क्योंकि मराठी में। और ये है पोमन साहेब, इनका नाम क्या है पूछते। नाम क्या है अन्ना तुमचा? ये इनका नाम है महादेव पोमन। ये पिंपळे से रहने वाले हैं, पिंपळे, हाँ पिंपळे, महाराष्ट्र, पुणे मधी। मैं मराठी इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई, ये महाराष्ट्र में हूँ इसलिए मैं मराठी बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर हिंदी में समझ में आता है, पर मैं महाराष्ट्र में हूँ इसलिए मुझे मराठी बोलना पड़ता है। क्योंकि मराठी नहीं बोलूँगा तो इनको भी समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा, इसलिए मेरे को मराठी बोलना भी पड़ता है इनके सामने, और बात भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि इनको भी जल्दी से समझ में आ जाए और मुझे भी आ जाए। लेकिन इनका नाम है महादेव अन्ना पोमन। ये भाई साहब बैठे हैं, हाथ कर रहे हैं भाई। हाँ, जय महाराष्ट्र बोल दिया, मस्त एकदम गजब। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा का यार कभी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीखना इसलिए है कि बात आसान हो जाती है यार करने में, क्योंकि हिंदी टूटी फूटी बोलने से कोई मज़ा नहीं रहता। और मराठी भाषा बोलना अपना काम है। और मराठी भाषा मैं तो भाई सीखा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मराठी प्योर आती है, और ज़्यादातर बोल के कस्टमरों के साथ में बात कर के मैंने सीख लिया है। क्योंकि मुझे 6-7 साल हो गए और मुझे मराठी बहुत अच्छी तरह से आती है, मैं बोल भी लेता हूँ। और गाइज़, महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा इतनी प्यारी भाषा है ना, क्योंकि बोलने पे उस भाषा पे है ना यार गर्व है अपन को भी, कि जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा अपन सीख पाए, और सीखते भी है। तो हम भी देखते हैं कि यार लोग सीखे, यहाँ पे रहने वाले लोग, और सीखनी भी चाहिए, अच्छी भाषा है और बोलनी भी चाहिए अपने भारत की, ये भी एक भाषा है। और महाराष्ट्र में रहने वाला हर बंदा भाषा कोशिश करनी चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि भाषा सीखेंगे तो भाई हर चीज़ में काम आसान होगा। और भाषा ये बहुत लैंग्वेज बहुत अच्छी है मराठी भाषा, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे ऐसे शब्द बहुत प्यारे हैं, और शब्द बोलने के लिए भी अच्छे लगते हैं। तो भाई मैं तो सीखा हूँ, आप लोगों को भी नहीं आती है तो भाई आप लोग भी सीखें। क्योंकि अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि एक 4 व्हीलर आई है यहाँ पे,
उस 4 व्हीलर के अंदर भी मेरे ख्याल से ये तोड़ के लाते हैं, लेकिन ये 4 व्हीलर में कुछ नहीं है भाई। ये कोई लोग आए हैं नाश्ता पानी करने के लिए, क्या कि यहाँ पे एक होटल है, ये निसर्ग होटल करके, यहाँ पे नाश्ता पानी मिलता है, जो भी है उत्तपा, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, मिसल पिसल सब मिलती है। खाने के लिए बहुत ही टेस्ट है। अगर आप लोगों को भी खाने को आना है तो यहाँ पे आ सकते हो ब्रो।